Hello guys, today is our day 28 and in the day 28 I will talk about monthly check goal. You know that checking monthly goal is very important for your progress because if you not check your progress then you become less intensive towards your goal. So I am suggesting all of you that make monthly goal. How you can create monthly goal? Creating monthly goal, like, you will have to divide your week in the four segment: first week, second week, third week and fourth week. And I know that fourth week is equal to 28 days and 28 days is equal to your 1 month. You know that मंथ इज मंथ में जनरली तीन होता है: 30, 31, 28 और 29, 4। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप खुद को मंथली ट्रैक करते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है कि धीरे 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 आप कितना खुद को, मतलब, जो होता है कि अनइंटेंशनली मेहनत करना और एक होता है इंटेंशनली मेहनत करना। तो आप धीरे धीरे बिल्कुल बहुत ही ग्रोथ करने लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और इससे आपको एक लाइफ में आपका होता है ना कि एक क्लियर एम्बिशन मिलेगा। सो आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि खुद को मंथली ट्रैक करो, मतलब कि हर एक दिन, हर एक वीक आप खुद मेहनत करो, पूरा मेहनत करो। और लास्ट के मंथ में, मतलब लास्ट के मंथ के दिन में खुद को ट्रैक करो कि आप कहाँ लेग कर रहे थे। जैसे कि आपने एक वीक में टारगेट बनाया कि हमको मैथ में 4 टॉपिक करना है: परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क और पार्टनरशिप। ठीक है। आपने इंग्लिश में बनाया कि हमको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, या हमको कुछ करना है अलग। उसके बाद आपने रीजनिंग में टारगेट बनाया कि रीजनिंग में हमको 30 मेरा फिलहाल आ रहा है, हमको 40 मॉक टेस्ट में लेकर जाना है। इसको आप उधर कीजिए। उसके बाद आपने जीके एंड जीएस में टारगेट बनाया कि फ़िलहाल के लिए हम 15 नंबर ला रहे हैं, उसको 30 लेकर जाएंगे। और देखो कि आप कितना उसमें नंबर बढ़ा पाए और क्या रीज़न था कि आप नंबर नहीं बढ़ा पाए। उसके बाद मैं जानता हूँ कि आप पहला मंथ है बिल्कुल लेग करोगे, दूसरा मंथ लेग करोगे, लेकिन जब आप धीरे धीरे अपने गलतियों से सीखोगे तो खुद को एक अलग ही ओरा पर पाओगे। सो खुद को ट्रैक करो और खुद को देखो, खुद को इंटरनल फील करो, समझ रहे हो ना। और मैं सच कहूँ तो मैं भी एक भी बार खुद को मंथली चेक नहीं किया है। हाँ, मैंने वीकली चेक किया है, लेकिन आप लोगों के साथ मैं भी ये टारगेट एक्सपेक्ट करूँगा, मतलब लूँगा कि खुद के गोल को मैं मंथली ट्रैक करूँगा। और ये सिर्फ एसएससी में लागू नहीं होता है, आप लाइफ के किसी भी फेज में हो। आप लाइफ में, लाइक, अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप किसी भी प्रोफेशन में हो, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन आप कहीं पर भी हो, लेकिन खुद को बेहतर बना सकते हो, खुद को दूसरों से बेहतर बना सकते हो। हम जो इंसान हैं कि हम लोग इंसान हैं कि हम लोग जिस चीज़ को सोच सकते हैं उसको हम कर सकते हैं। और आई एम थिंकिंग दैट one day I will create the very best video, and this is that day। एंड आज मेरा अपॉर्चुनिटी है वो वीडियो क्रिएट करने का। आज यहाँ पर कोई इंटरनल, एक्सटर्नल और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है एक वीडियो शूट करने के लिए। सो हम लोगों का जो वीडियो होने वाला है उसका ड्यूरेशन 10 मिनट का होने वाला है, और 10 मिनट सिर्फ एजुकेशन की बातें होने वाली है, माइंड लिफ्टिंग की बात होने वाली है, और ऐसी बात होने वाली है, इस लेवल की बात होने वाली है कि आप इस बात को एंजॉय करो और इसको आप अपने लाइफ में, क्या बोलते हो, रिलेट कर सको और इसको यूज कर सको। सो मेरा वीडियो का ओवरऑल मोटिव यही है कि आप लोग खुद को ट्रैक करो, वीकली ट्रैक करो, मंथली ट्रैक करो, ईयरली ट्रैक करो,
और जब तक आप खुद को ट्रैक नहीं करोगे तो आपका लाइफ अनडायरेक्शनल होगा। कभी आप इधर जा रहे हो, किसी दोस्त ने कॉल कर दिया, आपने कोई बाउंड्री सेट नहीं कर दिया है खुद के लिए कि हमको ये करना है, मेरा लाइफ में ये पर्पस है। आपने खुद का आइडेंटिटी सेट किया ही नहीं है। जैसे कि हर इंसान का एक आइडेंटिटी होता है कि वो कभी वर्कआउट नहीं मिस करता है, वो डिसिप्लिन है। जो हर दिन कोई बुक पढ़ता है वो रीडर है, ठीक है ना। जैसे कि मम्मी लोग खाना बनाती है, हम लोग कहते हैं होम मेकर हैं। जैसे कि कोई बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम टीचर कहते हैं ना। तो आपका आइडेंटिटी क्या है, खुद से पूछें, खुद की इंटरनल हार्ट से पूछें, व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी एंड व्हाई यू कम इन दिस प्लेनेट। The day your identity will clear, the day you will finish your 50% of your journey. And now I know that I do not know how to speak English, so I am trying. So you will use. I am so sorry for disturbance, but I will solve this glitch. And I am thinking that weekly review, monthly review is better, is the best. But I am thinking that what will happen if I review each day. Suppose that I review Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. It means each day क्या होगा अगर हम ये हर दिन खुद को ट्रैक करें कि मतलब जब हम खुद को हर दिन ट्रैक करते हैं तो खुद को और हम खुद को और बेहतर पाते हैं, खुद को हम और मजबूत पाते हैं। सो मैं आज से एक न्यू टारगेट बना रहा हूँ कि मैं तो हर दिन खुद को ट्रैक कर ही रहा हूँ, वीकली ट्रैक कर ही रहा हूँ, बट मंथली ट्रैक भी करूँगा। और आप लोग मेरे साथ मिलकर आप लोग भी इस ट्रैक में शामिल हो जाइए और रिजल्ट देखिए। रिजल्ट बेहद ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दुनिया में जितना भी सक्सेसफुल इंसान है, चाहे वो मेटा क्या बोलते हो चैट जीपीटी का ओल्ड मैन हो, चाहे वो एप्पल का जेफ बेजोस हो, चाहे वो स्पेस एक्स का इलॉन मस्क हो, चाहे चाहे अमेजोन का जेफ बेजोस हो, एप्पल का स्टीव जॉब्स हो, चाहे स्टॉक मार्केट का फादर आपका वॉरेन बफेट हो। वे लोगों में एक बहुत ही पीक्यूलियर हैबिट होता है कि वे लोग काम करते हैं, काम हर कोई करते हैं, लेकिन वो जो काम करते हैं वो क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड वर्क होता है। तो जो भी हथौड़ा मारता है वो डार जाके काम पर लगता है, उस तरह का उसका फोकस होता है। और हमारा कहना है कि आप लोग भी ऐसा फोकस अगर डेवलप कर लें तो आप अपने लाइफ में अनकंट्रोलेबल बन जाएंगे। उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग होता है कि आप लोग स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग करना होगा। जैसे कि स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग का मतलब होता है कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सपोज दैट यू आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, उस समय आप एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग कर रहे हो। जैसे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग। लेकिन स्ट्रांग होना चाहिए बहुत बड़ा गोल है, उसको स्ट्रांग करने के लिए हमको हर दिन न्यू स्टेप लेना पड़ेगा। आप मानिए आपको एसएससी में अर्थमेटिक और एडवांस में बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, 45+ लेकर जाना है, तो क्या आप अपना गोल 45+ रखेंगे? यस, ये एक्सट्रीम गोल है। लेकिन आपका सिस्टम क्या होना चाहिए? आपका सिस्टम होना चाहिए कि हम डेली इसमें 2-2 घंटा देंगे, यानी डेली 4 घंटा देंगे खुद को, अपने गैप से सीखेंगे, हर दिन उस पर थोड़ा 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 1% बेटर होंगे। तो एक दिन अल्टीमेटली देखेंगे कि आप खुद को बहुत ही बेहतर पा रहे हो। तो यही होता है कि हम लोग कोई भी बड़ा गोल सेट करते हैं, उसमें हमको स्लोली आगे बढ़ते जाना है और उसको ईजी बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, सेटिस्फाइंग बनाना है, ठीक है ना। तो आप बहुत ही जल्दी उस लेवल में आ जाओगे जिस लेवल पर आप जाना चाहते हो। और एक
55 मतलब क्या होते हो ना। और आप लोग अभी जिस एज में हो, आप लोग अभी 20s में हो, समझ रहे हो ना। 20 एक ऐसा एज होता है जो कि एक्सप्लोरेशन का, एक्सप्लोरेशन मतलब यहाँ पर आपके बॉडी में एक्सट्रीम एनर्जी होता है, एक्सट्रीम टेस्टोस्टेरोन होता है। उसको रिग्रेट में, उसको किसी दूसरों के पीछे बर्बाद ना करें, उसको खुद में इन्वेस्ट करें जितना हो सके। हर एक समय को जब तक आप खुद में इन्वेस्ट करोगे तो आप एक अल्टीमेट गेम जीत जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। हाँ। और तो और कि आप अपने मन में ना पॉजिटिविटी का बीज बोएं। जैसे कि पॉजिटिव का बीज बोना क्या होता है कि आप मन में जो बीज बोएंगे, अगर आप अपने मन में नेगेटिविटी का, जैसे कि हम नेगेटिविटी का बीज क्या होता है, एंगर, ठीक है ना, किसी एंगर होना और किसी से बदला का भावना लेना, रिवेंज लेना, उसका खराब खराब बीज होता है। लेकिन पॉजिटिव बीज होता है कि सक्सेस, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी, प्रिजरेंस, परसिस्टेंस, रेजिडेंस, ये सब क्या होता है, ये सब होता है पॉजिटिव सीड होता है। तो मेरा कहना है कि अपनी बॉडी में जब तक आप पॉजिटिव सीड नहीं बोओगे तब तक वो बड़ा होने की वाला नहीं है। सो हमेशा एक चीज़ याद रखें कि जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। सो आपका जो दिमाग है बिल्कुल फर्टाइल सॉइल से भरा हुआ है। यहाँ पर हर एक प्रकार का सॉइल है, जैसे कि एलोवियल्स, यहाँ पर ब्लैक सॉइल है जिसमें अच्छा आप लोगों का धान का, कपास का खेती होता है। यहाँ पर एलोवियल सॉइल है, यहाँ पर एरिड सॉइल है, यहाँ पर मरुस्थलीय सॉइल है। यहाँ पर हर एक प्रकार की सॉइल है। आपका दिमाग बहुत ही एडवांस है। अब यहाँ पर कोई भी फसल बो सकते हैं, समझ रहे हो ना। आप कोई भी ट्री लगा सकते हो। आप पर मैटर करता है कि आप बबूल का ट्री लगाना चाहते हो या आप गुलाब का ट्री लगाना चाहते हो। बबूल आप लोगों को कांटा देगा, लेकिन जो रोज़ है कांटा तो देगा लेकिन साथ ही साथ गुलाब भी देगा। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। सो इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरनल हार्ट, on your internal mind, what you want to do and what you want to achieve in your life. And you know that what I want to achieve in my life. I want to achieve in my life a grand success, a grand popularity, a grand name, a grand fame, and extremely I am doing work hard towards it, and I know that one day I will clear all that thing. It's know my internal heart, it's know my mind, it's know the cosmos that I will achieve which I want. एंड आई एम टेकिंग, आई मतलब जो कुछ भी मैं पाना चाहता हूँ उसके लिए मैं हर दिन छोटा स्टेप लेता हूँ। जैसे कि मैं एक बहुत ही अच्छा माइंड चाहता हूँ, उसके लिए मैं हर दिन मेडिटेशन करता हूँ। मेरा एक आइडेंटिटी है कि मेरे को एक सुंदर फोकस्ड माइंड चाहिए। उसके साथ साथ मैं खुद को पॉजिटिविटी, लाइफ के मौक रखना चाहता हूँ कि मेरा मन में पॉजिटिविटी रहे। तो मैं जैसा रहना चाहता हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ खुद से कि मैं गुड लुकिंग हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर गुड है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स गुड है, मेरा प्रेजेंटेशन स्किल्स गुड है, मैं रेजिलियंस हूँ, मैं मैथ में 45 प्लस स्कोर कर सकता हूँ, मैं मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर लाऊंगा। तो क्या होता है कि मेरा जो माइंड सेट है पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होता है। तो उसके लिए मैं वर्कआउट करता हूँ। वर्कआउट क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे को ग्रेट फिटनेस चाहिए, मेरे को ऐसा फिटनेस चाहिए, ऐसा फिटनेस चाहिए जो कि बहुत ही सुंदर हो। तो उसके लिए मैं वर्कआउट करता हूँ। तो मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे को मॉर्निंग वर्कआउट में ज़्यादा एनर्जी मिलता है, तो मैं सुबह सुबह वर्कआउट करता हूँ। उसके साथ साथ मैं गुड ब्रेकफास्ट लेता हूँ, बिकॉज ऑफ यू आई नो दैट विदाउट गुड ब्रेकफास्ट आप लोग, आपका बॉडी, आप जितना बॉडी को मतलब खपा रहे हैं, जितना बॉडी से काम करवा रहे हैं, उतना बॉडी आपसे रिटर्न में लेता भी है। तो मैं ब्रेकफास्ट में 2 एग लेता हूँ। उसके साथ साथ मैं वर्क सेशन खुद को बांटा हूँ
डीप वर्क सेशन वन। डीप वर्क सेशन वन मेरा ऐसा होता है कि वहाँ पर मैं डिस्टर्बेंस को बिल्कुल ब्लॉक करता हूँ, बिल्कुल ब्लॉक करता हूँ। और डीप वर्क सेशन जनरली मेरा 10 बजे या 9 बजे स्टार्ट होता है और 1.5 से 2 घंटा चलता है। उसमें से मैं फोकस्ड होकर अपनी करियर बिल्डिंग करता हूँ। उसके साथ साथ जब मेरा बॉडी में एनर्जी ड्रेन होता है उसके बाद मैं लंच लेता हूँ। और लंच में भी जो मेरा भोजन होता है, जो मेरा फूड होता है, बहुत ही होता है ना कि होम मेड फूड होता है और मैं उसको लेता हूँ अच्छे तरीके से। उसके बाद उसको लेने के बाद 1 से 2 बज जाता है। तो उस समय क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, उसके बाद नींद आता है हमको। तो जिस दिन मैं पूरा ज़्यादा स्लीपी, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करता हूँ, उस दिन मैं 90 मिनट्स का स्लीप ले लेता हूँ। और जिस दिन बिल्कुल एनर्जेटिक फील करता हूँ उस दिन 20 से 30 मिनट का एक पावर नैप लेता हूँ। तो उसके बाद मेरा ये सेशन ख़त्म होता है। उसके बाद मैं पावर नैप के बाद थोड़ा सा वाटर पीता हूँ, माइंड वगैरह फ्रेश करता हूँ। फिर जाता हूँ अपने फिर करियर बिल्डिंग पर। उसमें से फिर मैं करियर बिल्डिंग करता हूँ 2 से 3 घंटा करियर बिल्डिंग करता हूँ। फिर थोड़ा सा कहीं घूमने हो गया, जैसे कि रिवर साइड हो गया, खुद स्नैक्स खा लेना, फैमिली के साथ एंजॉय कर लेना, या कोई यूट्यूब वीडियो देख लेना, जैसे कि माइंडसेट और आप लोगों का बढ़े। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिर से मैं जाता हूँ डीप वर्क सेशन, 10 बार 15 बार 20 बार पुशअप करके, ठीक है ना। या कोई फ़ोन में वर्कआउट ज़्यादा वर्कआउट है, 10 से 15 मिनट वर्कआउट हो तो मॉर्निंग में किया रहता हूँ। फिर जाके अपना स्टडी स्टार्ट करता हूँ। इसमें से फिर मैं 2 से 3 घंटा पढ़ता हूँ। फिर बॉडी में ड्रेन हो जाता है एनर्जी, तो आता हूँ मैं डिनर करने के लिए। उसके बाद मैं डिनर ले लेता हूँ, बिल्कुल अच्छे से डिनर ले लेता हूँ, फैमिली से टॉक करता हूँ, उससे बात करता हूँ। फिर मेरा डिनर कंप्लीट होता है। उसके बाद डिनर के बाद क्या होता है कि बॉडी थोड़ा सा भारी होता है तो वॉक कर लेता हूँ 10 से 15 मिनट। उसके बाद क्या होता है कि वॉकिंग के बाद बॉडी में एनर्जी आ जाता है, फिर जाके 2 से 3 घंटे कोई स्टडी कर लेता हूँ। फिर करियर मतलब स्टडी करना होता है करियर बिल्डिंग करना, तो मैक्सिमम टाइम मेरा करियर बिल्डिंग में ही जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों को जब तक आप एक अच्छा स्लीप क्वालिटी नहीं लोगे तब तक आप दूसरा दिन अच्छा फील नहीं कर पाओगे। तो मैं मानता हूँ कि अच्छा स्लीप क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं अच्छा स्लीप क्वालिटी लेता हूँ। मैं मानता हूँ 8 से 8.5 घंटा स्लीप लेना चाहिए, तभी आप पूरा दिन अच्छा फील कर पाओगे। तो मैं 8 से 8.5 घंटा अच्छा स्लीप क्वालिटी लेता हूँ। ठीक है। लेकिन नहीं, रुकिए यहाँ पर। जब मैं स्लीप क्वालिटी लेता हूँ उससे पहले जब मैं काम बंद करता हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए आप पूरा दिन अपने स्पीड कार को पूरा स्पीड चलाए हो, लेकिन जब आप सोने जा रहे हो तो आप उस तरह से सो जाओगे बिल्कुल भारी भारी दिमाग में। तो आपका पिछला दिन बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से आपने ख़त्म किया था, टेंशन एंजाइटी से। तो आपको वैसा नहीं करना। आखिरकार स्टडी को टेंशन एंजाइटी नहीं होता है, लेकिन दिमाग भारी भारी लगता है और वो जो है उस फोकस मोड में ही रहता है, कंसंट्रेटेड मोड में ही रहता है। आपको एक माइंड शिफ्ट करना पड़ता है। तो मैं उसके लिए रात को वार्म वाटर लेता हूँ, क्योंकि वार्म वाटर लेते ही, वार्म बाथ लेते ही मेरा बॉडी का टेम्परेचर, पूरा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। और जैसे ही आपका बॉडी का 1 से 2 डिग्री सेल्सियस घटता है तो आप क्या होते हो, आप सोने के लिए और कैपेबल हो जाते हो। ठीक है। उसके बाद मैं जाके अच्छे से छत पर जाके मेडिटेशन करता हूँ और गॉड को प्रे करता हूँ, ब्रीदिंग करता हूँ। उसके साथ साथ थोड़ा सा लाइट, जैसे कि ऐसा वाला स्ट्रेच ऐसा वाला स्ट्रेचिंग हो गया आपका, कोई पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, कोई बुक इंसाइडर हो गया, बुक रीडिंग करना हो गया, जर्नलिंग लिखना हो गया, वीडियो मेकिंग करना हो गया। जो काम मेरे को बहुत ही पसंद है, जो मेरा हॉबी है, जिससे मेरा माइंड कूल होता है, वो काम करना मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। ठीक है। और
और जैसे कि और ये प्रोसेस चलते जाता है। और ये प्रोसेस जैसे कि आप जो प्रोसेस जितना लंबा समय तक उसको आप मतलब जो प्रोसेस आप जितना लंबा समय तक रिपीट करोगे आप वैसा ही बन जाओगे। सपोज दैट अगर आप अर्थमेटिक में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, 2 दिन में कुछ नहीं होगा, 3 दिन में कुछ नहीं होगा, एक वीक में कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, एक मंथ में कुछ नहीं होगा, एक ईयर में कुछ रिजल्ट दिखेगा। उसके बाद एक ईयर के बाद आप लोगों को ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, ठीक है ना। तो आपको पैसेंस रखना है और कंसिस्टेंट रहना है। आप लोगों को अपना परफेक्शन पर नहीं जाना है, आप लोगों को प्रोग्रेस पर ध्यान देना है, आप लोगों को सिस्टम बिल्डिंग करना है। तो मैं सिस्टम बिल्डिंग पर ही मेहनत करता हूँ। जैसे कि मैं वर्कआउट करता हूँ ना, कभी ये नहीं देखता हूँ कि मेरा सिक्स पैक बना या नहीं, मेरा चेस्ट बना या नहीं। मैं देखता हूँ कि जो मेरा आज वर्कआउट किया उसके बाद मैं अपना आइडेंटिटी को आगे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, समझ रहे हो ना। मेरा आइडेंटिटी है कि मैं हर दिन वर्कआउट करता हूँ, हर कोई जानता है, मेरे विलेजर्स, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड वगैरह सब कुछ। तो मैं अपना आइडेंटिटी को शिफ्ट करता हूँ। और आप एक आइडेंटिटी को जितना लंबा समय तक शिफ्ट करोगे, जितना लंबा समय उसको रिपीट करोगे, जैसे कि विराट कोहली हर दिन क्रिकेट खेलता है, हर दिन क्रिकेट खेलता है, आज वो दी बेस्ट क्रिकेटर है। आप लोगों को क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि बहुत ही अच्छा फुटबॉलर है, जो कि हर दिन प्रैक्टिस करता है, हर दिन प्रैक्टिस करता है, आज वो दी बेस्ट फुटबॉलर है। सुनील छेत्री हम लोगों का भारत का है। आप दुनिया में जिसको भी देखोगे ना, अपना काम में माहिर क्यों है, क्यों अपना काम में माहिर है। आप राज सेवानी को देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट करता है। क्यों अच्छा पॉडकास्ट करता है, क्योंकि वो अपने काम से बहुत ही मेहनत करता है। उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्या जब पैदा हुआ था उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग था? बिल्कुल नहीं था। क्या उसका जेनेटिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग था? बिल्कुल नहीं था। क्या था तब? क्या उसके पास अलग था? तो डिफरेंस था उसका माइंडसेट, उसका देखने का तरीका। वो हर चीज़ में मतलब उसी चीज़ को देखता होगा, ठीक है। जैसे कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो ना, तो आप खुद से रास्ता बना लेते हो। जैसे कि आप एसएससी सिविल का तैयारी कर रहे हो, तो आप जैसे रोड पर चलोगे ना, तो आपने कुछ देर पहले कुछ टॉपिक पढ़ा है ना, जैसे कुछ देर पहले टॉपिक आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पढ़ा है, तो आपको वहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ पर डिफरेंस होगा, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहा है तो प्लस होगा। तो कैसे देखें ना, आप जब स्टडी कर रहे होते हो तो रिलेट कर लेते हो। उसी तरह से कि आप जो भी करना चाहते हो उससे काम को आप जब रिलेट कर लोगे ना, तो काम बहुत ही आसान हो जाता है, समझ रहे हो ना। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बोलता हूँ कि आप लोग काम को बहुत ही प्यार करते हो, ये तो है। लेकिन इंसान क्या है जानते हैं? इंसान क्या है कि वो एक काम को लंबे समय तक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद हम लोग को काम को कभी बोरिंग नहीं बनाना है, हम लोग को काम को ऑलवेज इनर्जेटिक बनाना है। तो इनर्जेटिक बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, मोस्ट होता है हम लोगों को अपने दिल के करीब रखने के लिए, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप जैसे कि मंडे वॉक्स करते हो, बिल्कुल कोई यहाँ पर फ्लाइट मोड पे करते हो और बिल्कुल डेडिकेटेड वर्कआउट करते हो। ट्यूसडे को पूरा डेडिकेटेड वर्कआउट करते हो, वेडनेसडे को पूरा डेडिकेटेड वर्कआउट करते हो, थर्सडे को पूरा डेडिकेटेड वर्कआउट करते हो, फ्राइडे को पूरा डेडिकेटेड हार्ड वर्क करते हो, सैटरडे को आप थोड़ा सा अपने आप को हील करने का मौका देते हो कि आज मैं कोई स्टडी नहीं करूँगा, आज मैं कोई वर्कआउट नहीं करूँगा, आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज मतलब मैं अनकॉन्साइसली मतलब मैं अपना मतलब जो होता है ना कि बॉडी जो कहे वही करूँगा, मैं किसी चीज़ से बंधा नहीं रहूँगा, पूरा मुक्त हो जाना है। उसके साथ साथ फिर संडे में आप लोगों को वही मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट को बिल्कुल हर एक अंश को, छोटा छोटा अंश को, हर एक क्वेश्चन को खोल कर देखना है कि इस क्वेश्चन में मैंने क्यों गलती किया, क्या रीज़न था गलती करने का, और कैसे मैं इस गलती से सीख सकता हूँ
और जब आगे एक क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन से सीख कर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप गलती नहीं करोगे और लॉन्ग टर्म में आप बहुत ही आगे जाओगे। एसएससी आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। एसएससी बोलेगा कि एक मेरे लिए बहुत ही छोटा एग्ज़ाम है। आप बड़े बड़े लेवल पर चल जाओगे, जैसे कि आप अमेरिका जैसे भी कंट्री, अगर आपका माइंड सेट ऐसा रहा तो आप उस कंट्री में जाकर भी कुछ वैल्यूबल सर्विंग कर सकते हो। आप यूनिवर्स में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। क्योंकि आज की डेट में आप देखोगे तो अधिकतर यूथ कहाँ पर है, वो लोग सोशल मीडिया में है। ठीक है ना, अनवांटेड डिजायर के पीछे है। और तीसरा, अपने डोपामिन लूप में फंसे हुए हैं। चौथा, अपने स्लीप क्वालिटी को डिजास्टर करके पूरा मूड को चौपट कर लिए हैं। बहुत रीज़न है, लेकिन आज की डेट में डिसिप्लिन होकर खुद के पीछे काम करना, मतलब लोगों के बीच अटेंशन की कमी है। और अगर आपके पास अटेंशन है तो आपके पास हर चीज़ है। ठीक है, और आप लोगों को कोई भी डिस्टर्ब, कोई भी दिक्कत हो तो ये जो है यूट्यूब चैनल आप लोगों को हर एक दिन हर एक सजेशन देने वाला है। जैसे कि मेरा एक 30 दिन का प्लान था वीडियो बनाने का रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल। उसके बाद मैं नेक्स्ट मंथ क्या करूँगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस मंथ का एक 28 डेज है और मैं हर एक दिन को एंजॉय किया है। कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि ये दिन मेरे लिए बेहतर नहीं था या ये दिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मेरे लिए हर एक दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मैंने हर एक दिन को बहुत ही इन्जॉय किया है और मैं इन्जॉय करते रहूँगा हर एक यूट्यूब वीडियो का। और आप लोग जिस तरह से मेरे को सपोर्ट कर रहे हो मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि धीरे धीरे मैं अपने कंटेंट में जैसे जैसे सुधार करूँगा आप लोग भी जो है व्यूज़ को आगे बढ़ाओगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं भी जब यूट्यूब का वीडियो देखता हूँ, कोई वीडियो अच्छा ना लगे तो मैं उसको नहीं देखता हूँ। उसी तरह आप लोगों का भी होता है कि आप लोग अगर मेरे बात को रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप लोग इस वीडियो को भी बंद करोगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरा अभी प्राइमरी फेज है, अभी ये मेरा सीखने का फेज है। तो मैं अभी ज़्यादा क्वालिटी पर टाइम नहीं दूंगा, अपनी ज़्यादा क्वांटिटी पर मतलब टाइम दूंगा और क्वांटिटी से ही एक दिन क्वालिटी निकलेगा मेरा। ठीक है, और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस सपोर्ट, फॉर गिविंग मी द contribution and for giving me the love. ओके, एंड आज आप लोगों का जो मेन टॉपिक था वही था कि आप लोग कैसे मंथली प्लान बनाकर अपने पढ़ाई को इम्पोर्टेंट बना सकते हो, अपने पढ़ाई को इंजॉइंग बना सकते हो, इंगेजिंग बना सकते हो और अपने अपने लाइफ को बहुत ही आगे ले जा सकते हो। और मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ से डिसअपियर होकर। आप लोग भी डिसअपियर होने, लेकिन मैं इस पर कभी और वीडियो बनाऊंगा। आज शॉर्ट में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि डिसअपियरिंग का मतलब क्या होता है कि अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से कुछ समय के लिए कटअप हो जाना, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा जुड़े हो, उससे थोड़ा सा कटअप होकर खुद पर वर्क करना। तो आज मैं लगभग 2 सालों से मैं कटअप हूँ और जब मैं अपने फ्रेंड ग्रुप में जाता हूँ तो सबसे ज़्यादा हाई पर मैं ही रहता हूँ और मेरे को उसका बहुत ही अच्छा एहसास होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट। spread this spread this content in the higher level, and if you like this type of content then like, subscribe, comment and share with your friends if you want to this type of content which will change your life completely completely. And this is the 30 minutes video and each moments मेरे को हर एक मोमेंट्स बहुत ही अच्छा लगा वीडियो बनाने में। थैंक यू। 1
2 3 4 5 6